ये देखें डीएनए रेप्लिकेशन की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा डीएनए पॉलीमरेज जो है ना वो हमेशा जो डायरेक्ट मतलब सिंथेसिस करता है वो करता है 5 से 3 डायरेक्शन में। इसका मतलब सिंथेसिस 5 से 3 डायरेक्शन में होगी तो रीडिंग किस डायरेक्शन में होगी, रीडिंग 3 से 5 डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब ये कि पहले तो प्राइमर आके अटैच होगा, जो कि अभी मैं थोड़ी देर में आपको प्राइमर की सारी डिटेल बताऊंगी। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज की बात हो रही है कि वो सीक्वेंस को रीड कैसे करता है। मिसाल के तो पेरेंट स्ट्रैंड है, इसको रीड कैसे करेगा, इसको करेगा 3 से 5 डायरेक्शन में रीड। और सिंथेसिस किस डायरेक्शन में स्ट्रैंड की हो रही है, 5 से 3 डायरेक्शन में। मिसाल के तो भाई स्ट्रैंड है ना, न्यू स्ट्रैंड बन रहा है, ठीक है, ये 5 से 3 डायरेक्शन में बन रहा है, ये 5 है, ये 3 है, जाहिर सी बात है अपोजिट होगा, एंटी पैरेलल होगा। और ये 3 से 5 डायरेक्शन में रीड कर रहा है। रीड सीक्वेंस को रीड करने के लिए 3 से 5 डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि स्ट्रैंड जो सिंथेसाइज हो रहा है वो 5 से 3 डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरा, ये हमारे पास हेलिकेज इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये हमारे पास स्ट्रैंड्स अलग हो रहे हैं, ठीक है। अभी मैं चले बता देती हूँ प्राइमर के मुतालिक भी कि प्राइमर हमेशा थर्ड एंड पर आता है, ठीक है। ये आप पहले देख लें, फिर मैं आपको दोबारा नए बताऊंगी कि हमेशा जो डीएनए स्ट्रैंड होते हैं उसके थर्ड एंड पे, ये देखें ये 2 डीएनए स्ट्रैंड्स हैं, ये दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स हैं, ये डीएनए स्ट्रैंड का थर्ड एंड है, यहाँ पे जाके कहीं इसका 5 एंड आता है, ये दूसरे डीएनए स्ट्रैंड का 5 एंड है, यहाँ पे कहीं जाके इसका थर्ड एंड आता है। तो मैंने आसानी के लिए ये वाला 5 जो है ना यहाँ मैंशन कर दिया, और ये वाला 3 जो है ना वो यहाँ मैंशन कर दिया, ठीक है, ये वाले मैंशन कर दिया। अब होगा क्या कि प्राइमर ने हमेशा थर्ड एंड को देखना है कि वो जैसे ही वो थर्ड एंड को देखेगा ना वहाँ पर आ जाएगा। ये डीएनए स्ट्रैंड है ना, इसके थर्ड एंड को देखेगा प्राइमर की, ये पेरेंट स्ट्रैंड के थर्ड एंड को देखा, वहाँ पर आके अटैच हो गया, मतलब थर्ड एंड देखा नहीं और ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी थर्ड एंड देखा और ये आ गया। अब ये सिंथेसाइज करेगा थोड़ा सा शॉर्ट रीजन को सिंथेसाइज करेगा। जाहिर सी बात है प्राइमर होता है आरएनए प्राइमर होता है। जाहिर सी बात है जो चीज़ इसके अंदर होगी वो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होंगे, डीऑक्सी तो नहीं होंगी, तो राइबोन्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज होंगे, मतलब डीएनए आरएनए हाइब्रिड बनेगा यहाँ पर। और भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया था डीएनए आरएनए हाइब्रिड के अंदर कौन सी फॉर्म होती है डीएनए की, आई गेस जहाँ तक मुझे याद है ए फॉर्म होती है, ठीक है, इसको कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद ये प्राइमर डीएनए आरएनए हाइब्रिड बना, 5 से 3 डायरेक्शन में प्राइमर सिंथेसाइज करा जाता है, बाद एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, उसके बाद थोड़ा सा सिंथेसाइज करने के बाद रुक गया। अब इसके प्राइमर के थर्ड एंड को देखेगा डीएनए पॉलीमरेज 3, इस प्राइमर के थर्ड एंड को देख के फ़ौरन इसके पास आ जाएगा कि ये है मेरी साइट, यहाँ पर मैं आऊँगा। तो यहाँ से फिर आगे से ये अपनी सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा डीएनए की डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की मदद से। यहाँ तो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स से यहाँ भी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रैंड बनेगा। ये होगी इंपॉर्टेंट बात। अब मैं एक और आपको अहम बात बताती हूँ। पर 2 तरह के स्ट्रैंड्स होते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है, ठीक है, ये लीडिंग स्ट्रैंड है होता है, और ये लैगिंग स्ट्रैंड है। अब किस तरह से हुआ देखिए, आपको सोचें यहाँ पे थर्ड एंड पे प्राइमर आया, डीएनए पॉलीमरेज आई, ये आगे जाया जा रहा है और मजीद स्ट्रैंड खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है, और ये आगे जाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन होगा क्या, ये वाला तो ये देखें ये पहुंचा, इसने यहाँ तक पहुंच गया प्राइमर, अब आगे स्ट्रैंड खुल रहा है, इस यहाँ तो नहीं स्ट्रैंड खुल रहा ना, स्ट्रैंड तो यहाँ खुल रहा है, तो सारी से पता है प्राइमर अब नया प्राइमर कहाँ पर आएगा, यहाँ तो नहीं आ सकता, पीछे की तरफ जाएगा प्राइमर जो है ना, वो अब पीछे की तरफ यहाँ पर कहीं आएगा। मैं आपको एक थोड़े से डिटेल में बता, इस डायग्राम से समझने की कोशिश करें। हमारे पास डीएनए डबल हेलिक्स है। सबसे पहले क्या हुआ कि थोड़ा सा हेलिकेज ने स्ट्रैंड खोल दिया, अभी पूरा नहीं खुला, ठीक है, आगे है डबल स्ट्रैंडेड। तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइमर आ गया फ़ौरन से थर्ड एंड पे, प्राइमर ने थर्ड एंड को देखा नहीं और आ गया, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया। आगे प्राइमर को देख के कौन आएगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 आएगा, तो इसके आगे डीएनए पॉलीमरेज 3 आ गया, ठीक है, यहाँ पर भी डीएनए पॉलीमरेज 3 आ गया, ठीक है। उसने बिल्कुल स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हेलिकेज मजीद आगे मूव किया, यहाँ पे देखें हेलिकेज मजीद आगे मूव कर गया है, ठीक है, हेलिकेज मजीद आगे मूव किया ना, ये भी चल रहा है और भी आगे करेगा। अब क्या हुआ कि इसको तो आसानी होगी, डीएनए पॉलीमरेज कर रहा था, वो आगे कर रहा था, और स्ट्रैंड खुल गया और आगे करना स्टार्ट कर दिया उसने। अब प्राइमर ने क्या किया, प्राइमर यहाँ पे था, डीएनए पॉलीमरेज स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा था इस डायरेक्शन में सिंथेसाइज हो रहा था, क्योंकि प्राइमर यहाँ पे आया तो यहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है, ये रेप्लिकेशन फॉर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये स्ट्रैंड जी जनाब जी इस डायरेक्शन में सिंथेसाइज हो रहे हैं, और ये वाले बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में सिंथेसाइज हो रहे हैं। अब होगा क्या, डीएनए पॉलीमरेज 3 यहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब ये वाला जो है ना वो यहाँ प्रेजेंट है। अब उसने देखा कि पीछे से स्ट्रैंड खुल रहा है, ये वाली जगह खाली हो जा रही है, यहाँ पर तो आगे की तरफ खाली हो रही थी, वो डीएनए पॉलीमरेज 3 ने कंटिन्यू रखा। जबकि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पीछे की तरफ वो थर्ड एंड जहाँ पर प्राइमर ने सिंथेसिस करनी थी वो आगे चला गया, वो आगे मतलब इस साइड पे जगह थोड़ी खुल रही है, इस साइड पे खुल रही है, तो जाहिर सी पता है इस साइड पे सिंथेसिस करनी है हमने। तो प्राइमर ये रियलाइज़ करेगा कि मुझे अब यहाँ पर जाके दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज तो मेरे सहारे चलता है, अगर मैं जाऊँगा तो वो सही तरीके से मतलब दोबारा आएगा, मुझे रिकॉग्नाइज़ करेगा। तो प्राइमर जो है वो फ़ौरन से भाग के जो है वो पीछे एंड की तरफ जाएगा, जो एंड खुल गया। अब यहाँ पर आके अटैच होगा, और डीएनए पॉलीमरेज 3 दोबारा देख के उसको यहाँ पर आ गया, अब इस डायरेक्शन में दोबारा सिंथेसिस करने लगेगा, पीछे से दोबारा खुलेगा, वो प्राइमर मजीद जाएगा फिर है। तो इस तरह से ये डिसकंटिन्यूस सेगमेंट्स बनेंगे, एक ही सेगमेंट नहीं बनेगा। और प्राइमर भी हमें काफ़ी चाहिए होंगे लैगिंग स्ट्रैंड के लिए, कंटिन्यूस प्राइमर चाहिए होंगे। लीडिंग स्ट्रैंड ये है जो कि डायरेक्शन रेप्लिकेशन 4 में चल रहा है, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड वो है जो अवे फ्रॉम द डायरेक्शन रेप्लिकेशन 4 चलता है। और लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर हमें डीएनए पॉलीमरेज 3 तो जाहिर सी बात होता ही है, लेकिन प्राइमर बार बार बनाने पड़ते हैं, जबकि लीडिंग स्ट्रैंड के अंदर एक ही प्राइमर बनता है।
तो इस तरह से जो है ना वो हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये लैकिंग स्ट्रैंड और ओकाज़की फ्रैगमेंट्स बनते हैं। अब ये फ्रैगमेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए हमें डीएनए लाइगेज आता है, जो कि अभी मैं बताती हूँ कि इस तरह से करता है, वो जोड़ता है। और ये स्ट्रैंड के लिए प्राइमेज है, ये कंटिन्यूस स्ट्रैंड है, ये हमारे पास एक ही डायरेक्शन में मतलब रेप्लिकेशन 4 की डायरेक्शन में सिंथेसाइज, और उसको लीडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। यही सब बातें एग्जैक्ट यहीं पे बताई गई हैं कि 5 से 3 डायरेक्शन में होता है, एंटी पैरेलल होता है, और इंपॉर्टेंट लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूसली सिंथेसाइज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द रेप्लिकेशन 4, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन होता है। ओकाज़की फ्रैगमेंट्स होते हैं, बाद में लाइगेज से जुड़ते हैं, जो कि कंटिन्यूस स्ट्रैंड बनाते हैं। फिर आरएनए प्राइमर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ एक्स्ट्रा बातें वो मैं बताती हूँ आपको। देखिए यहीं पे लिखा हुआ है कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो सिंथेसिस स्टार्ट नहीं कर सकता खुद से, उसको आरएनए प्राइमर की ज़रूरत होती है। आरएनए प्राइमर के अंदर आरएनए के शॉर्ट पीस आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब आरएनए प्राइमर होगा आएगा तो डीएनए आरएनए हाइब्रिड बनेगा। आरएनए प्राइमर का जो थर्ड एंड है वो एक्सेप्टर के तौर पे इस्तेमाल होगा डीएनए पॉलीमरेज के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड फर्स्ट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के लिए। मतलब ये जो यहाँ पर है ना प्राइमर, ये नहीं इस बार बताया था मैंने, ये जो प्राइमर है ये देखें इसका थर्ड एंड है, यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज 3 आएगा, इसका थर्ड एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, उसको एक्सेप्ट करेगा डीएनए पॉलीमरेज के आएगा, उसको रिकग्नाइज करके डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को यहाँ ऐड करवाता रहेगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को। तो पहला एक्सेप्टर जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का होगा वो थर्ड एंड ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द आरएनए प्राइमर होगा। उसके बाद प्राइमेज की बात ये है कि प्राइमर बनाता कौन है, स्पेशल आरएनए पॉलीमरेज होता है जो कि प्राइमर बनाता है, इसको प्राइमेज भी कहते हैं, डीएनए भी कहते हैं, जो आरएनए प्राइमर बनाते हैं। आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है, एडेनिन थाइमिन नहीं होता, जाहिर सी बात है, तो यूरेसिल एडेनिन ऑफ द डीएनए के साथ पेयर करता है। उसके बाद अभी बताया कि लीडिंग स्ट्रैंड पे कंटिन्यूस आरएनए स्ट्रैंड नहीं बन, वो प्राइमर नहीं बनता कंटिन्यूस, लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर कंटिन्यूस बनता है। और इंपॉर्टेंट बात ये है कि सबस्ट्रेट जो होते हैं वो जाहिर सी बात है राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स होंगे अगर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स होंगे अगर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड हैं, और पीरोफॉस्फेट रिलीज होता है। पीरोफॉस्फेट होता है पीपीआई, पीरोफॉस्फेट होता है। बाद में क्या होता है, पीरोफॉस्फेटेज एंजाइम आता है, उसको 2PI में कन्वर्ट कर देता है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्या ये रिएक्शन होता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, इसकी वजह से होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस भी है। यहाँ पे पीरोफॉस्फेटेज एंजाइम आएगा। अब इस रिएक्शन की वजह से होता ये है कि ना रिएक्शन इरिवर्सिबल हो जाता है, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है ना, तो आगे वाला रिएक्शन जो है इरिवर्सिबल हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट ये स्टेप होता है। और प्राइमोसोम बनता है प्री प्राइमिंग कम्प्लेक्स से होता है ना, वो पहले प्री प्राइमिंग कम्प्लेक्स से होता है कि जो तमाम प्रोटीन जो कि डीएनए स्ट्रैंड की सेपरेशन के लिए रिक्वायर होती हैं वो बनाती हैं प्री प्राइमिंग कम्प्लेक्स। अब जब उस प्री प्राइमिंग कम्प्लेक्स के अंदर प्राइमेज आ जाता है ना, प्राइमेज जिसने हमारे पास ऐसी बताया नहीं प्राइमर बनाना है, तो वो प्री प्राइमिंग कम्प्लेक्स कन्वर्ट हो जाता है प्राइमोसोम के अंदर। प्री प्राइमिंग कम्प्लेक्स क्या है, वो तमाम प्रोटीन जो डीएनए स्ट्रैंड सेपरेशन के लिए ज़रूरी थी, कौन कौन सी थी, डीएनए हेलिकेजेस थी और सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन थी, जो कि ज़ाहिर सी बात है स्ट्रैंड्स को जोड़ तो पकड़ के रखती थी कि आपस में वापस जोड़ना चाहें। उसके बाद चेन की इलोंगेशन है जो कि डीएनए पॉलीमरेज 3 ही करवाता है, ज़ाहिर सी बात है। अभी मैंने बताया कि थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ आरएनए प्राइमर होता है, इसका एक्सेप्टर होता है फर्स्ट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का, डीएनए पॉलीमरेज से इसकी इलोंगेशन करवाता है। हाईली प्रोसेसिव एंजाइम होता है, इसका बीटा सब यूनिट जो होता है वो मूव करता है अलोंग द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, और उसकी मदद से जो है वो आगे इलोंगेशन हो रही होती है। ये देखें उस वाले की बात वही पे जो हमने पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि पीपीआई यानी जो ये पीरोफॉस्फेट होता है ये 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है पीरोफॉस्फेटेज की मदद से, इसकी वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, इरिवर्सिबल हो जाता है, रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जा सकता। उसके बाद ये कि हाइड्रोलिसिस होती है और टोटल कितने एडिशन ऑफ एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के लिए कितने हाई एनर्जी बॉन्ड चाहिए होते हैं, तकरीबन 2 हाई एनर्जी बॉन्ड्स चाहिए होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रूफ रीडिंग न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए।